कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 में। हम डेविड को देखते हैं, एक 22 साल का लड़का जो मायामी में रहता है और साथ साथ एक मसाज कंपनी के लिए काम करता है। लेकिन डेविड अब बुढ़े अमीर लोगों को छूकर पैसे कमाने से बोर होने लग गया था। डेविड ने अपनी पढ़ाई कॉलेज के एक सेमेस्टर के बाद ही छोड़ दी थी, जिसके बाद उसका अपने माँ बाप के साथ झगड़ा हो गया। इससे पहले भी डेविड अलग अलग 6 नौकरियों से निकाला जा चुका था और कुछ नौकरियां उसने अपनी मर्जी से भी छोड़ दी थी, इसीलिए उसके पास अब ज्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे थे। डेविड ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से कुछ चद्दरें खरीदी और उन्हें ओल्ड एज होम्स के अंदर बेचने चला गया। लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी, क्योंकि ओल्ड एज होम के मालिक को असल में बुजुर्गों को आराम देने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। एक शाम वो किसी पार्टी के दौरान अपने स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त एफ्रियम से मिला। सालों से उसकी एफ्रियम से बात तक नहीं हुई थी। एफ्रियम एलए में अपने चाचा के साथ रहता था और हथियारों का बिजनेस करता था, लेकिन फिर उसके चाचा ने उसके कुछ पैसे मार लिए। इसलिए एफ्रियम ने अपने चाचा का घर छोड़ दिया और मायामी आकर खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, जिसका नाम था AEY। एक साथ गाड़ी में घूमते हुए वो हरा सामान खरीदने के लिए निकले, लेकिन एफ्रियम को उसके डीलर के घर के बाहर घूम रहे कुछ गुंडों ने बेवकूफ बना दिया और उसके पैसे छीन लिए। गुंडों को सबक सिखाने के लिए एफ्रियम ने अपनी गाड़ी की डिग्गी से मशीन गन निकाली और आसमान की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा, जिससे गुंडे डर कर वहाँ से भाग गए। मगर इस बात का डेविड पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि वो लोगों के मुंह से बार बार अपनी बेइज्जती सुनकर थक चुका था और उसे वो लोग अच्छे लगते थे जिनके अंदर खुद के लिए खड़े होने का गुदा हो। अगले दिन डेविड एफ्रियम के ऑफिस चला गया और उसे काम करता देख तो डेविड की नजरों में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। एफ्रियम एक आर्मी ऑफिसर बनकर किसी से बात कर रहा था। ये दिखावा दरअसल इसलिए था ताकि वो पता लगा सके कि उसके कंपटीशन में लोग कौन से कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि एफ्रियम सिर्फ इंटरनेट पर बंदूकें नहीं बेचता, बल्कि वो यूएसए की सरकार को भी बेचता है। एफ्रियम ने डेविड को बताया कि सरकार को बेचने में ही असली पैसा है, और क्योंकि डेविड उसका दोस्त है तो एफ्रियम उसे सब कुछ दिखाने भी लगा कि ये सब कुछ कैसे काम करता है। सरकार की वेबसाइट पर एफ्रियम ने बताया कि ये जो बड़ी बड़ी डील है ना, इनके अंदर नहीं घुसता मैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को ही मिलते हैं, मैं जाता हूँ छोटी मछली के पीछे, और यहाँ पे छोटी डील्स भी करोड़ों की होती हैं और मुनाफा भी बहुत होता है इसमें। फिर एफ्रियम के साथ लंच करने के बाद डेविड घर लौट आया और तभी उसे पता चला कि उसकी बीवी लिज प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही वो घबरा सा गया, सोचने लगा कि मैं आने वाले बच्चे का खर्चा कैसे उठाऊंगा। इसके बाद जब डेविड फिर से अपने दोस्त एफ्रियम से मिला तो एफ्रियम ने आगे से कह दिया कि भाई मेरे साथ काम करेगा। डेविड पहले तो सोचने लगा कि यार इस बिजनेस से तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की जान चली जाए। लेकिन एफ्रियम ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मना लिया और किसी तरह ये यकीन दिलाया कि हमारा ये काम करना किसी जंग को बढ़ावा देना थोड़ी है, और डेविड उसकी बातें मान भी गया। फिर घर जाकर डेविड ने लिज को झूठ बोल दिया कि हम आर्मी को बेडशीट बेचने वाले हैं, इसलिए लिज डेविड के इस नए काम से पूरी तरह खुश हो गई। अगले 6 हफ्तों तक डेविड हथियारों के बिजनेस के बारे में सब कुछ सीखने लगा। डेविड ने सरकार की वेबसाइट पर नजरअंदाज की हुई अच्छी डील्स भी ढूंढी और ईस्टर्न यूरोप में जो लोग हथियार बनाते हैं उनसे बात करने लगा। इस तरह के लोगों को वॉर डॉग्स कहा जाता है, जो जंग के जरिए पैसे कमाते हैं बिना किसी भी मैदान जंग में कदम रखे। एफ्रियम का एक छुपा हुआ पार्टनर भी है, राल्फ शत्स्की, जो मायामी में 14 लॉन्ड्री शॉप्स का मालिक है और एक लोकल बिजनेसमैन भी। राल्फ का काम है एफ्रियन को हथियारों के लिए पैसे देना और बदले में कंपनी का 25% हिस्सा है उसके पास। लेकिन राल्फ को जो 25% मिलता है वो असल में उतना है नहीं, क्योंकि वो लोग इससे काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। साथ ही राल्फ एक पक्का जूइश है, उसे लगता था कि एफ्रियम भी उसके जैसा है, वो कभी इजराइल के दुश्मनों को बंदूक नहीं बेचेगा। लेकिन एफ्रियम हर उस इंसान को बेचता था जिसे बंदूक चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं था कौन किसकी तरफ है। खैर, जितना ज्यादा समय डेविड इस बिजनेस में बताने लगा उतना ही बेहतर होता चला गया वो। और तो और उसने हेनरी नाम के एक बहुत बड़े सप्लायर से भी कांटेक्ट कर लिया, जिसे लोग पिछले 20 सालों से हथियारों का सबसे बेस्ट सप्लायर मानते हैं। फिर एक रात बार में थोड़ा ज्यादा पीने के बाद एफ्रियम ने एक गलत लड़की पर लाइन मार दी और लड़की के बॉयफ्रेंड ने एफ्रियम को बढ़िया मुक्का दिया। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे और तभी उन्हें फोन आया कि उन्हें बेरिटा पिस्टल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, जिसमें उन्हें बगदाद में इराकी पुलिस को कई हजार बेरिटा पिस्टल सप्लाई करनी होंगी।
कुछ दिन बीत जाने के बाद डेविड और लिज डॉक्टर के पास चले गए और अपने बच्चे को अल्ट्रासाउंड के जरिए पहली बार देखने लगे। जल्द ही उन्हें पता चला कि लिज के पेट में लड़की है, लेकिन डेविड की खुशी का पल बीच में ही टूट गया जब डेविड को कैप्टन फिलिप सेंटोस का फोन आया, जो कि एक नए कानून को लेकर बेहद परेशान था। इस नए कानून को लेकर इटली से इराक को होने वाली सारी हथियारों की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया और अब बेरिटा पिस्टल्स का इराक पहुंचना नामुमकिन सा हो गया था। डेविड को इस नए कानून के बारे में ठीक से पता नहीं था, लेकिन ये काम उसके लिए जरूरी है, इसीलिए उसने झूठ बोलकर सेंटोस को कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है सर, चिंता मत करो। खुशकिस्मती से एफ्रियम ने इस समस्या से निपटने का रास्ता ढूंढ निकाला और कहा कि हम पिस्टल को पहले इटली से जॉर्डन भेजेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए पिस्टल को जॉर्डन से इराक भेजना ज्यादा आसान होगा। ठीक उसी रात डेविड और लिज ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी रखी, जहां लिज के कुछ दोस्त डेविड को एफ्रियम के बारे में समझाने लगे। उन्होंने उसे बताया कि पैसे चाचा ने नहीं चुराए, बल्कि एफ्रियम ने चाचा से चुराए थे। उन लोगों की बात चल ही रही थी कि तभी एफ्रियम बिना बताए वहां पर पहुंच गया। उसने जैसे ही देखा कि यहाँ पर तो पार्टी चल रही है, उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे तो बुलाया नहीं गया पार्टी में। फिर डेविड उसे अलग से ले जाकर बात करने लगा। उसने समझाया कि भाई ये लिज की पार्टी है, उसके दोस्त हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तब एफ्रियम ने उसे बताया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई, जॉर्डन के कस्टम डिपार्टमेंट ने हमारी बंदूकों को जब्त कर लिया है। दूसरी ओर कैप्टन सेंटोस को भी ये बात पता चल गई थी और वो उन्हें कॉल करके इस घटना पर जवाब मांगने लगा। साथ ही धमकी भी दी कि अगर डिलीवरी नहीं हुई ना तो मैं तुम लोगों को बैन करवा दूंगा सरकार से, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, कभी दोबारा काम नहीं मिलेगा। अब दोनों के सर पर तलवार लटक रही थी, तो उन्हें जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उनकी इस बातचीत को लिज ने सुन लिया। वो घबरा गई जब उसे आखिरकार पता चला कि उसका पति हथियारों का डीलर है। उसने गुस्से में डेविड से कह दिया कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुमने झूठ बोला है मुझे। लेकिन बदकिस्मती से डेविड के पास लिज को और कुछ समझाने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसे और एफ्रियम को तुरंत जॉर्डन के लिए रवाना होना पड़ेगा। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि जिस प्लेन में हथियार थे वो सरकारी रूल्स के हिसाब से तो एक्सपायर हो चुके